तो गैस कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों Realme 7 और 7 Pro इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, बट पहले जैसी हाइप और पहले जैसा एक्साइटमेंट ऑडियंस के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहा है, क्योंकि आपको जैसे पता है इसका जो प्राइस है, एक्सपेक्स हैं, वो बिल्कुल भी Realme वाली फीलिंग नहीं दिलाती हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसी बात, आपको बता देता हूँ। पहले जब Realme के डिवाइसेस लॉन्च होते थे, जैसे कि Realme 2 Pro, 3 Pro, Realme 5 Pro जब लॉन्च होते थे, तब एक प्राइस सेगमेंट था। एक 10,000 रुपये के अंदर लॉन्च होता था, एक प्रो डिवाइस 15,000 के अंदर लॉन्च होता था। Realme 3 की बात करें तो एक 10,000 के अंदर आया था, एक 15,000 के अंदर आया था। पहली बार आपको फास्ट चार्जिंग 20 वोल्ट की Realme 3 Pro में देखने को मिली थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा वो सेल हुआ था। बट अभी इन्होंने डायरेक्ट Realme 7 के अंदर 5,000 की गैपिंग कर दी है, ठीक है। और इन्होंने जो सबसे बड़ा एक डिवाइस लॉन्च किया है Realme 7 Pro, जो कि 20,000 रुपये के अंदर स्टार्टिंग होता है। स्पेक्स के नाम पे कुछ भी नहीं दिया एक्चुअली। मैं बात कर रहा हूँ इनके स्पेक्स की और इनके प्राइस की। तो इन्होंने जो Realme के प्राइसेस हाई किए हैं वो आफ्टर GST के बाद हुए हैं। पहले GST आपको 15% लगता था, बट अभी 18% हो गया है। तो 6% का पूरा यहाँ पर GST जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पे बढ़ा है, मैं मानता हूँ। लेकिन दोस्तों इतना ज़्यादा प्राइस गैप हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, या फिर उसी हिसाब से स्पेक्स भी होने चाहिए। अभी दोस्तों यहाँ पर जो मैं Realme 7 की बात कर लेता हूँ, Realme 7 और 6 में आपको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। सेम आपको चार्जिंग देखने को मिलती है, सेम डिस्प्ले देखने को मिलती है, बस यहाँ पर जो प्रोसेसर है उसमें ज़रा सी बढ़ोतरी कर दी है। Realme 6 के अंदर आपको G90T देखने को मिलता है, जो कि 7 में आके G95 हो जाता है, जो कि मतलब कुछ भी इम्पेक्ट नहीं डालेगा, मतलब सिमिलर ही है। आप जब यूज़ करेंगे ना तो बिल्कुल सेम लगेगा। ऑन द पेपर आपको अलग लग रहा है, बस सेम ही लगने वाला है, ठीक है। अगर मैं Realme 7 Pro की बात करूं तो यहाँ पर Realme 7 Pro में आपको 65 वॉट की चार्जिंग सबसे बड़ा मेजर बता रहे हैं ये, और इंडिया में पहला डिवाइस है जो कि इतना ज़्यादा वॉट की चार्जिंग दे रहा है इस प्राइस में। और दूसरा, इसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने मिल रहा है। और प्रोसेसर की बात करें तो गाइस पहला वाला ही प्रोसेसर है 720G। अब दोस्तों मेरा यहाँ पर प्राइस सेम रखते कोई दिक्कत नहीं है। या तो ये दो काम कर सकते थे, तब प्राइस बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते थे, या तो ये 90 हर्ट्स रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दे देते, जो कि इन्होंने 60 हर्ट्स का एमोलेड डिस्प्ले दिया है, या तो ये एमोलेड ना देते, ये दे देते 765G प्रोसेसर, जो कि वन प्लस नोड ने 25,000 रुपये में देकर एक बहुत ही क्रांतिकारी काम किया है। क्योंकि 25,000 रुपये में 765 देना पॉसिबल है, तो वन प्लस ने किया, तो ये Realme होकर क्यों नहीं कर सकते। एमोलेड डिस्प्ले उन्होंने दिया, तो आप IPS दे दो ना 90 हर्ट्ज के साथ, तो यहाँ पर हम बर्दाश्त कर लेते हैं। बट अगर आपको एमोलेड लेना है तो आपके पास Realme X2 X, और हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, बट हमारे पास 65G प्रोसेसर का ऑप्शन इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। और इंडिया में ना तो 5G अभी अवेलेबल है 20,000 रुपये के अंदर, और ना ही 765G। यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, 20,000 रुपये के अंदर 50 वॉट की चार्जिंग दे देते, बट यहाँ पर आप 90 हर्ट्स के डिस्प्ले दे देते, या फिर 765G दे देते। बट इन्होंने बैलेंस नहीं किया इस डिवाइस को, इन्होंने हाइप क्रिएट किया 65 वॉट के चार्जिंग को, ठीक है। तो इन्होंने इंडिया का फास्टेस्ट चार्जिंग डिवाइस बनाने के लिए, जैसे कि इन्होंने Realme X2 Pro को 50 वोल्ट से पावर किया था। तो गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस डिवाइस दोनों ही हैं, क्योंकि कोई भी बैलेंस इसमें नहीं है। बस आपको मुझे डिज़ाइन भी कुछ खास पसंद नहीं आया था। मुझे इवन जो Realme के पहले टिपिकल वाले डिवाइस थे, डिज़ाइन है ना, वो ज़्यादा पसंद आ रहे हैं ये डिज़ाइन से, क्योंकि ये काफ़ी भद्दा सा लग रहा है, इसका कैमरा कटआउट, और काफ़ी मोटा बल्कि सा डिवाइस लग रहा है। तो मुझे Realme का ये डिवाइस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। आप अपनी राय से क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। बट यहाँ पर आपके लिए मैं आने वाली कुछ वीडियोज़ में बताऊँगा कि आपको बेस्ट डिवाइस 20,000 रुपये के अंदर और 15,000 रुपये के अंदर कौन सा लेना चाहिए। बट अल्टरनेटिव की बात करें तो गाइस Realme 7 का तो Poco X2, Realme 6 ऑलरेडी अवेलेबल है, और Realme 7 Pro का तो आपको ऑलरेडी इंडिया में Realme X2 अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको 30 वोट की चार्जिंग, मतलब बैलेंस डिवाइस देखने मिल जाता है। अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, सैमसंग M31 या फिर जो भी है, मतलब बैलेंस डिवाइस आपको मिल जाता है। बट यहाँ पर इन्होंने हाइप क्रिएट करने की कोशिश की है, और यहाँ पर 20,000 रुपये बिल्कुल ऐसे ही मतलब Realme से Realme वाली बात छीन रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। यकीन से मैं कह सकता हूँ कि जो नेक्स्ट डिवाइस इनका होने वाला है Realme 8 या फिर जो भी निकालेंगे, तो उसके अंदर आपको 765G या फिर Dimensity का, MediaTek Dimensity का कोई डिवाइस प्रोसेसर देखने मिलने वाला है। बस इन्होंने क्या किया है कि जो ऑप्शन है कस्टमर्स के लिए वो बढ़ाते जा रहे हैं, और Realme के जो इनके पुराने डिवाइसेस हैं उनको और पुराने करे जा रहे हैं। और Realme के 6 वाले जो डिवाइस हैं, जो उन्होंने अभी 10 दिन या फिर 15 दिन नहीं हुआ है लिए हुए, Realme 6 लिया होगा, Realme 6i लिया होगा, उसको ही पुराना करने में लगे पड़े हैं Realme 7 लॉन्च करके। बिल्कुल मतलब नॉनसेंस वाली बात कर रहे हैं ये, ठीक है। ये था मेरा ओपिनियन, जो कि आपको ऑनेस्ट लगना चाहिए, फिर आपका अपनी राय है। मिलता हूँ आपके साथ, बाय।